बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। जहां ज़िला इंतज़ामिया की अगर बात की जाए कि वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉग आने वाला है, फॉग भी आने वाली है। वहीं पर नेशनल हाईवे और मोटरवेज़ किस पोजीशन पे जा रही है, किन हालात में जा रही है, क्या उनके ऑपरेशंस हैं, क्या मामलात हैं, वो आगे चलकर क्या करने वाले हैं, आपके और हमारे रिलीफ के लिए मोटरवे को किस तरीके से सिक्योर बनाया जाएगा, इन तमाम बातों पर, इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं DIG मोटरवे एंड नेशनल हाईवे डॉक्टर मसरूर कोलाची साहब, जिनसे हम मजीद डिस्कशन करेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई, अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से? ठीक ठाक है सर। सर जैसा कि मैंने थोड़ा सा भी आगाज़ में कहा कि ज़िला इंतज़ामिया को दे दी गई हैं टास्क कि अब आपने भट्टे बंद करवाने हैं और आपने गाड़ियों पर कंट्रोल करना, एक्साइज को कह दिया, ट्रैफिक पुलिस को भी कह दिया। मोटरवे पुलिस सर आगाज़ में क्या फ़राइज़ अंजाम देगी, क्या जिम्मेदारी है इन पर सर? जी, बहुत शुक्रिया मौका देने का। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जैसे ही विंटर सीज़न की आमद होती है उसमें एक तो फॉग डेवलप होती है, दूसरा उसमें जब स्मोक का और धुएं का एलिमेंट मिल जाता है तो उसको स्मॉग कहते हैं। ये हर साल का ये फिनोमिना होता है। इसमें पंजाब गवर्नमेंट अदालत आलिया के हुक्म पर काफ़ी इस पे इसको कंट्रोल करने के लिए इक़दामात लेती है, पंजाब गवर्नमेंट भी लेती है। तो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस को भी साथ साथ हम इक़दामात लेने होते हैं, क्योंकि इसी स्मॉग की वजह से काफ़ी मोटरवेज़ पर जो सफ़र है वो ख़तरनाक हो जाता है और उसमें हमने अपने इक़दामात शुरू कर दिए हैं। हमने एक लोगों में आगाही मुहिम के लिए टोल प्लाजाज पे ये रावी और ये काला शाह काकू, लाहौर सियालकोट मोटरवे और ये हाईवेज़ पर जो टोल प्लाजाज हैं, पतों की वगैरह, तो हमने इन पे बैनर्स और पैम्फलेट्स और लोगों को जो रोड पे कम्यूटर्स हैं उनको हम पैम्फलेट्स और ब्रोशर्स दे रहे हैं। आगाही मुहिम शुरू कर दी है और साथ ही कैंपेन और एनफोर्समेंट भी हमने शुरू कर दी है कि ऐसी गाड़ियां जो बिला वजह जिनका स्मोक एमिट हो रहा है अननेसेसरीली, तो उनके खिलाफ सख्त मुहिम शुरू की हमने, चालान कर रहे हैं और लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं। सर, मोटरवे पुलिस को सिटी टू सिटी या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किया होता है, हमारी रेंज कहाँ तक है? जी, मोटरवे पुलिस में मेरे पास जो है वो सेंट्रल जोन कहलाता है, वो है यहाँ लाहौर से लेके रहीम यार खान तक, ठीक है, जो है वो हाईवे मेरे पास है। इसके अलावा जो ये मोटरवेज हैं यहाँ से लेकर कोट मोमिन तक और ये लाहौर सियालकोट मोटरवे और लाहौर M3, ये भी मैं देख रहा हूँ। तो मेरे पास एडिशनल चार्ज है हाईवे का, वरना मैं मोटरवेज को भी मैं देख रहा हूँ। सर, मोटरवे पे अक्सर ये वायलेशन देखने में आ जाती है कभी कभार। अक्सर लोगों का कहना है, मेरी नाकस सर्कल के मुताबिक या मेरे नाकस सोर्स के मुताबिक आप कह लें कि ऐसी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं कि धुआं भी छोड़ रही होंगी, लेकिन उनकी उस तरह चेकिंग नहीं होती या रोक नहीं पाते उनको। तो ऐसा पॉसिबल है कि उनको अगर हम लोग रोड पे ना रोक सकें तो विक्स के साथ हमारा कांटेक्ट हो, जब तक विक्स अप्रूव ना करें, हम चेक ना करें, वो जो गाड़ी है, कोस्टर है या बड़ी बस है, वो मोटरवे पे ना आए? जी, मोटरवे पर तो काफ़ी सिचुएशन बेहतर है, क्योंकि मोटरवे पे हमेशा आपको पता है कंट्रोल्ड एंट्री होती है। वहाँ पे टोल प्लाजाज पे मोस्टली हमारे ऑफिसर्स खड़े होते हैं और स्टार्ट में हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल्स तैनात होती हैं, तो वो तो इस तरह की गाड़ी को एंटर होने से डिस्करेज कर देते हैं और एनफोर्समेंट कर देते हैं। कभी कभी लाजमी बात है, रश ऑफ वर्क भी है, डिफरेंट किस्म की ड्यूटीज़ आ जाती हैं, हमारे ऑफिसर किसी और एनफोर्समेंट में मसरूफ़ होते हैं और कोई स्मोक एमिटिंग व्हीकल गुजर जाए तो वो आगे मोटरवे पे कहीं ना कहीं वो पॉइंट आउट हो जाती है, हमारे ऑफिसर्स उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। हाईवेज़ पर लाजमी बात है सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि हाईवेज़ जो है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट लिंक रोड्स उसको ओपन हो रहे हैं, तो उधर अमलदारी ये वाली करना कि बिल्कुल हम कहें कि ज़ीरो कर देंगे वो नामुमकिन होता है। लिंक रोड से लोग आ जाते हैं, लेकिन हम हाईवे पे भी हमारी हर वक्त कोशिश होती है, ख़ास तौर पे ये विंटर वाले इन सीज़न में, अब जैसे हमने कैंपेन शुरू कर दी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई इन माह में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, माल गाड़ियाँ कह लें आप या लोडेड गाड़ियाँ कह लें, अक्सर होता है कि ओवर लोडेड मोटरवे पे आ जाती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम जिद्दत देखें या हम टेक्नोलॉजी को देखें, तो क्या मोटरवे के पास भी ऐसा मैकेनिज़्म तैयार हो सकता है कि वो मोटरवे पर आने से पहले अगर ओवरलोड है तो वहीं के वहीं रोक दी जाए, मोटरवे तक आने ही ना दिया जाए? जी, ये इसको ओवरलोडेड व्हीकल्स के हवाले से हमारा इस वक्त तो हुकूमत की पहली तरजीह है
और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की पहली तरजीह है। हम हाईवेज़ पे और मोटरवेज़ दोनों पे बदस्तूर इस पे सख्त से सख्त कड़ी निगाह रखे हुए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक टोटल कंट्रोल की बात है तो मोटरवे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। मोटरवेज़ पर तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह है कि टोल प्लाजा एंट्री पॉइंट पे ही वे स्टेशंस अवेलेबल हैं और उन वे स्टेशंस पे जो ओवरलोडेड होती है वो वहीं से वापस कर दी जाती है और उसकी एंट्री प्रोहिबिटेड होती है। हाईवेज़ पे ये मुमकिन नहीं है क्योंकि लिंक रोड्स आ जाते हैं, डिफरेंट बाईपासेस हैं, वहाँ से लोग एंट्री कर लेते हैं। तो हाईवेज़ पर जो है फिर हमें वे स्टेशन के अलावा जो मेन रोड पे आ जाए तो हमारे ऑफिसर्स को फिर उनको रोड पे उनके खिलाफ एनफोर्स करना पड़ता है। सर जैसे आपने कहा कि टोल प्लाजा से पहले उन चेकिंग की जाती है कि वो लोड तो नहीं जी, है, लेकिन सर टोल प्लाजा में जो लोग बैठे हुए हैं क्या उनके पास इतना नॉलेज है, आप समझते हैं कि उनसे वो रसीद चेक की जाए या लेटर चेक किया जाए या वो परमिट चेक किया जाए कि जहाँ पे लिखा हो कि यार इसका वेट इतना है, ये वहाँ पर जा सकती है? क्योंकि अक्सर जगह पे माजरत के साथ कि हमें सर ट्रैफिक पुलिस कह रहा हूँ, मोटरवे पुलिस हमें उस तरफ दिखाई नहीं देती, बास टोल प्लाजा में ऐसा होता है, तो उसमें उसके लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं सर? नहीं, देखें वो बात आपकी दुरुस्त है कि मोटरवे पुलिस की तादाद लिमिटेड है। हर टोल प्लाजा पे तो मोटरवे पुलिस नहीं हो सकती, इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो मोटरवेज को देखते हैं उन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ शामिल होती है कि उसका स्टाफ बैठा होगा, वो वे स्टेशन से गाड़ी को गुजारेगा, उसकी स्लिप जो है वो रिकॉर्ड में आएगी और स्लिप इशू होगी, उस पर वेट लिखा होता है, तो वो इस चीज़ की उनकी ट्रेनिंग की जाती है और वो इसके जिम्मेदार होते हैं। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस मोटरवे मेन कैरेज वे रोड के ऊपर किसी भी लोडेड गाड़ी को वो स्लिप देखने के पाबंद हैं और वो मजाज हैं, वो देखते हैं। अगर किसी के पास स्लिप नहीं होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के हम मजाज हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अभी तक कितने चलान हो चुके हैं? क्योंकि हमें पता चला जब डॉक्टर साहब आए हैं तो बड़ी तेजी से ओवरलोडर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, उन्हें रोका भी गया। क्योंकि फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं। फिगर्स अगर आप थोड़ा सा बहुत इस वक्त मैंने आपको बताया कि मोटरवे पुलिस की ALCR जिसको हम कहते हैं एंटी लोड व्हीकल रिजीम जो है, इसमें हमारी प्रायोरिटी है। अब सितंबर के महीने में ही आप अगर मेरे से पूछें तो 26,000 ओवरलोडेड गाड़ियों को चालान किया जा चुका है सिर्फ एक माह में आपके इस लाहौर से रहीम यार खान के पोर्शन हाईवे तक, और तकरीबन 176 मिलियन जो है वो जुर्माना हुआ है। तो ये इस वक्त खातिर खा हम इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। सर आपको लगता नहीं बाकी ममालिक तरह पाकिस्तान में भी इतने जुर्माने होने चाहिए कि ये सोच कर ये ट्रैफिक में आए या सड़क पे आए कि जी जुर्माना बहुत हैवी हो जाएगा अगर ओवरलोड करेंगे? जुर्माने बहुत कम है, आपको ऐसा नहीं लगता डॉक्टर साहब? मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, लेकिन मैं साथ ही आपको, चूँकि मैं मोटरवे पुलिस से पिछले 8 साल से मुंसलिक हूं, मैं आपको बताऊं कि आज से 2 साल पहले सिचुएशन इस हद तक ख़राब हो चुकी थी कि जुर्माना तो सिर्फ 500 750 की क्वांटिटी तक होता था। उस वक्त एक्सीडेंट का रेशो भी बहुत ज़्यादा था और वायोलेशन भी ज़्यादा थी, और ये असेंबली से पास होके अब हमारे कुछ मुनासिब हद तक जुर्माने हुए हैं। जैसा कि आप समझ लें कि लाइसेंस नहीं है तो 5,000 है और ओवर स्पीडिंग है तो 2,500 है। तो इस तरह हमारे अब जो हज़ारों में गए हैं, तो आप यकीन करें कि उससे वायोलेशन में भी कमी आई है और एक्सीडेंट का रेशो भी कम हो गया है। जैसा कि कोई अगर बस पैसेंजर व्हीकल अगर वायोलेशन करेगी तो 10,000 तक जुर्माना है, लोडेड व्हीकल का जुर्माना 10,000 तक है। तो इससे अमलदारी में बहुत बेहतरी आई। और आपकी बात दुरुस्त है कि बाहर के जो ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट है, यूरोप है, उसकी तरह के अगर जुर्माने हमारे मुल्क में हो जाएं, जो कि वक्त के साथ हम उसकी तरफ जाएंगे तो फिर बहुत बेहतरी आएगी। क्योंकि सर वो तो एक बंदे की तनख्वाह पूरी होती है जो वायलेशन पे चली जाती है। आप सही कह रहे हैं। सर जब हम जिद्दत की बात करें वहाँ जहन में एक और सवाल आ रहा है, मैं वो भी आपसे कर लूँ। AI टेक्नोलॉजी की तरफ सब लोग जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि आपकी जानिब से कोई ऐसी सजेशन जा सकती है गवर्नमेंट को, फेडरल को या प्रोविजन को, कि पूरे टोल्स प्लाजा जो हैं उन्हें AI कर दिया जाए कि अगर किसी का चलान होना हो तो उसी सिस्टम के तहत सिस्टम खुद करे, बताना ना पड़े इसने वायलेशन लिया, ये ओवरलोडिंग लिया, सबके चलान भी उनके घर पे पहुंचे और आप लोगों के लिए भी आसानियाँ हो, काउंट करने में भी सर आसानियाँ हो? जी, ये बात आपकी दुरुस्त है। देखें, टेक्नोलॉजी या जिद्दत से तो मुस्तफ़ीद जो है वो हर डिपार्टमेंट हो सकता है, तो हमारा डिपार्टमेंट भी उस तरफ गामज़न है। हमने कुछ हमारे मोटरवेज जैसे कि M5 नया बनाए सखर टू मुल्तान, उस पे बाकायदा ITS टेक्नोलॉजी मौजूद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे है, उस पे ITS टेक्नोलॉजी मौजूद है, उससे हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं कैमरा जात से। बाकी जो जहाँ तक आपने कहा कि
टोल प्लाजा पर इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाए और वहीं पे टोल कलेक्ट कर लिया जाए, या एक इससे भी अगला स्टेप है कि जुर्माना जो है वो हर एक के घर में जाए, जैसे कि लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने ये आगाज किया है। वो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस पे हम उस तरफ अल्टीमेटली जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारी पूरी कोशिश है, ये तब तक मुमकिन नहीं हो सकेगा जब तक तमाम लाइसेंसेस जो हैं वो ऑनलाइन ना हो और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन चारों सूबों की ऑनलाइन ना हो, क्योंकि नेशनल हाईवे को चारों सूबों की ट्रैफिक इस्तेमाल करती है। तो जब वो सारा डाटा सेंट्रलाइज हो जाएगा तो और सबका डाटा हमारे पूल में मौजूद होगा तो हम इस तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे। सर एक तनकीदी सवाल ज़हन में आ रहा है माज़रत के साथ, मोटरवे पुलिस जहाँ पर ट्रैफिक को संभालती है, चलान को देखती है, वहाँ एक जिम्मेदारी और होती है कि क्राइम को भी आप लोग कंट्रोल करते हैं। बड़ी अच्छी बात है सर, दो चीज़ों को आप लोग देख रहे हैं, लेकिन सर मोटरवे पुलिस या हाईवे के पास ऐसे थाने नहीं है जहाँ वो ये डिफाइन कर सकें या डिसाइड कर सकें कि इस एरिया में ये वाक़या पेश आया, हम इसको अपने थाने में लेके जाएं। जैसे एंटी करप्शन के अपने थाने हैं सर, इतनी अदालत है, पंजाब पुलिस है, क्या इसमें कोई बेहतरी आ सकती है? ऐसा कुछ आपकी सजेशन सर क्या हो सकती है? मतलब मेरा बड़ा एक तनकीदी सा सवाल है कि क्यों थाने क्यों नहीं सर आपके? देखें, जब मोटरवे पुलिस को मार्ज़ वजूद में आई तो उस वक़्त मेन मकसद जो है वो ट्रैफिक रेगुलेशन को बेहतर करना था, क्योंकि हमारे मुल्क में ट्रैफिक बड़ी मखदूश हालात में थी जी। लेकिन शुक्र है कि 27 साल में मोटरवे पुलिस ने ट्रैफिक में एक जिद्दत लाई है और एक मयार को बेहतर किया है। अब जो आप सवाल कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, और हमारी अगली मंजिल, हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने वाज़े अभी गुज़िश्ता एक मीटिंग में कहा कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि अल्टीमेटली नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस अपने थाना जात, चूँकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसके लिए थाने भी बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और वो एक खर्चा है, तो उसके इस वक्त तो उसकी जो है वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर हम इस तरफ जाएंगे और उससे क्राइम कंट्रोल में और भी बेहतरी आएगी। सर आखिरी सवाल होगा, आपका वक्त भी कीमती, और ये भी सर एक छोटा तनकीदी सवाल है। कुछ अर्सा पहले सर आप लोगों ने पोस्ट निकाली थी, बड़े लोगों की जॉब्स निकाली थी मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ की, लेकिन एग्ज़ाम भी हो गए, सब कुछ हो गया, फिर अचानक रोक दिया गया, उसकी क्या वजह बनी सर? देखें जी, उसमें रिक्रूटमेंट को तो बेसिकली डील करता है हेडक्वार्टर हमारा। अब वो बेहतर तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ही बता सकते हैं, हम तो उसमें प्रोसेस में थे, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन जो मेरी इतला के मुताबिक न सिर्फ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बल्कि हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए और जो हमारे पे कर्जे की हालत है, कुछ पीछे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये हिदायत आई थी कि हर किस्म की रिक्रूटमेंट पे बैन डाल दिया गया था फ्रेश। तो हमारी प्रोसेस में चल रही थी भी, हमारी भी शायद फॉर द टाइम बीइंग उसकी रोशनी में शायद रोक दी गई है, लेकिन ये आगे जाके शायद बहाल हो जाए और क्या हो वो मज़ीद हुकूमत पाकिस्तान ही उसमें फ़ैसला करेगी, लेकिन ऐसी कोई और इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है। सर थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे सर बस हम आपके जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनके साथ फील्ड में जाएँ, देखें आप ज़रूर फील्ड में आप बिल्कुल कवरेज करें और जो ट्रू पिक्चर है वो अवाम उन्नास तक पहुँचाएँ। सर बहुत शुक्रिया DIG आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब हम लोग फील्ड में मौजूद होंगे फील्ड ऑफिसर्स के साथ, जहां पर लोगों को डेफिनेटली या तो जुर्माने किए जाएंगे या उनको अवेयरनेस दी जाएगी, जो कुछ भी होगा अब आपके सामने होगा। जी हम लोग डॉक्टर साहब से इंटरव्यू करने के बाद फील्ड में आ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान साहब, जो कि मोटरवे पुलिस के बड़े जिम्मेदार अफसरान में से एक हैं। हम पहले भी इनके साथ शो कर चुके हैं। अभी एक वायलेशन पे रोका गया, क्यों रोका गया पूछ लेते हैं जी इरफान साहब। ये जनाब ये रिक्शा आप खुद देख लें कि एक तो इसका जो है ना बॉडी से बाहर इसकी सारी लकड़ियाँ निकली हुई हैं, और एक डेंजरसली एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है जो कि इंतहाई डेंजरस है। ये चिंची रिक्शा है, अल्लाह ना करे कोई हादसा इसके साथ पेश आए तो जो बंदा ऊपर बैठा हुआ वो तो नीचे दब जाएगा। ऊपर बैठा हुआ था बंदा, ये बंदा ऊपर बैठा हुआ था, इसको इस वायलेशन में रोका और इसके मुताबिक इसको अब हम चालान करेंगे। इधर आओ पहले इधर आओ, ਤੁਹਾਡੇ बारे से कुछ होने लगा है, अपनी जान की परवाह नहीं की ਤੁਹਾਨੂੰ? बस जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। हाँ बाकी गलत सी कि सही सी दस दियो उन्होंने, कोई गलत नहीं रोकया है? गलत है। फिर क्यों करते हो गलत? फिर बस आज तो नहीं हो हाँ जी, आज तो नहीं हो रहा। किन्ने अरसे तो हो रहा सी? किन्ने अरसे तो हो रहा सी? ये आज ही होया पहली आज पहली बारी होया? हाँ जी। भाई साहब पीछे भालना सी ना अपने। हैं नहीं आगे ऐसा पहली दफा हुआ? आपने पहली बार देखा जिंदगी में? इनके नहीं बात कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूं। पहली दफा नहीं, पहले भी ऐसे लोग केसेस आते हैं हमारे पास जो रिक्शे के ऊपर बैठे थे। अक्सर तो वैसे जब ये मंडी शंडी लगती है, जानवरों वाली गाड़ियाँ आती है ना, उसमें भी लोग छतों पे बैठे होते हैं।
वो हम उनको मना भी करते हैं और चलान भी करते हैं, पूछते हुए, लेकिन वो कई दफ़ा कहते हैं जी वो हमारे जानवर आपस में लड़ पड़ते हैं। हम उनको रोकने के लिए कई दफ़ा कोई जानवर गिर जाता है तो हम उनको ब्रीफ करते हैं कि जी आप गाड़ी साइड पे रोक लिया करें या सेंटर में से कोई शीशा को रास्ता रख लें कि आपकी नज़र रहे। लेकिन छत के ऊपर हम किसी सूरत ना किसी को अलाउ करते हैं ना बैठने देते हैं। अगर कोई बैठता है तो हम उसको रोक के नीचे भी उतरवाते हैं और उसको टिकट भी चलान भी करते हैं। बिठाया होगा, शीशे तो होते नहीं लोगों के साइडों में, बताता होगा कि राइट पे कौन आ गया, लेफ्ट पे कौन आ गया, है ना? एक्चुअली भट्टी साहब उसमें ये नहीं है, ये चीज़ें हम कंसीडर नहीं करते जी कि ये रास्ता बताएगा, ये क्या करेगा। उसके लिए बाकायदा मिरर होते हैं, उसकी बॉडी उस हिसाब से बनी होती है, नजर रहती है। लेकिन ये तो इंतहाई खतरनाक है, छत के ऊपर बैठना बड़ा खतरनाक मामला है। तो इसमें तो हम कभी भी नहीं स्पेयर करते, ना करें। बाद नहीं बैठा छड़न या नहीं छड़न मैंने नहीं पता, नहीं करना आज तो बाद नहीं बैठा बाबा जी इसका चलान होगा और वो लाजमी होगा। ये इंतहाई खतरनाक है, इसको हम स्पेयर नहीं कर सकते। देखिए ना, अब आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है ना लोगों की जान की फिक्र है। आप साहब जी ये नहीं हो लकड़ियाँ बाहर निकली हुई हैं, बाटी से बाहर हैं, फिर लकड़ियों के ऊपर बंदा भी बिठाया हुआ है। ये गलत काम उसको मैं तो इस कोल बैठा ना, मैं कोई स्पीड ना ला सकता, पिछो इशारा कर दे कि लकड़ा है इस वजह तो बैठे हैं। बड़ा बाजीगरी आदमी है उस्ताद, जान की परवाह के नहीं, इनको बस क्या कहें अब इसके बारे में, ये अवेयरनेस की कमी। हाँ जी, क्या कह लें, बस इनको सिर्फ ये होता है कि जी हमने जाना है और ये कोई ख्याल नहीं है इनको इस किस्म का कि जी अपनी जान का ख्याल नहीं है। शक्ल भी आ रही है ना, हाँ जी, अपनी जान का इनको कोई ख्याल नहीं है। हम तो इस मामले में इतनी पिछले 27 साल से हम यही ब्रीफिंग कर रहे हैं कि भाई छत के ऊपर ना बैठें, अपनी लेन में चले, लेफ्ट पे चले, स्लो मूविंग गाड़ियों को कहते हैं लेफ्ट पे चले। मतलब हम यही ब्रीफिंग क्या करते हैं खान साहब इनके साथ? साहब जी ने आज तो हम चलान करेंगे। आपके पास लाइसेंस है? नहीं है, मुबारक आपके पास देखिए लाइसेंस भी नहीं है। अब आपकी एज भी माशाल्लाह कुछ 40-50 साल होगी, तो अभी तक लाइसेंस भी नहीं बनवाया आपने। गाड़ी का नंबर लगवाया आपने? गाड़ी का नंबर लगा हुआ है। चले मुझे डॉक्यूमेंट दिखाएं आप गाड़ी के। ऐसा बगैर लाइसेंस से तो जिंदगी लगाती है सारी। बगैर लाइसेंस तो ही गड्डी चलाई जा रहे हो। ਗੱਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਚੱਲਣਾ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ? ਸਿਰਫ ਰਿਕਸ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 5-6 ਸਾਲ। 5-6 ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦੁਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਪ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। हाँ, और ढाडी गड्डी नाल को बंदा मर जाए ना बज के, तो कौन सा सेक्शन लगेगा सर? क्या होगा? जारी बात 302 लग जाएगी अगर इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो। जानबूझ के मारे जानो किसी नु। आप अलाउ ही नहीं है जब ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर तो गाड़ी चलाना इजाजत ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है जी, बनवा लो। इस हिसाब से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके खिलाफ हम कार्रवाई सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मेरे पास ऑफिसर पीछे खड़े हैं, उनके पास ले जाके वो गाड़ी खड़ी है, ऑफिसर बुलाएं जी उनको, अशफाक बुलाएं, टैब लेके आए, इनको हम चलान करेंगे। लिखते हैं बड़ी मेहरबानी साहब जी। तेरा कदी लगता कदी नहीं लगता बाबा जी, ये तो मसला फिर हर दुकाना खड़े रहने ये तो महंगाई बड़ी है, फेरा कदी लगता कदी नहीं लगता। वो गल पता ही करते पे ने, वो करते पे ने कम से कम सही गल करता है। ਅਸੀਂ भी थले पाओ। चले आपके पास लाइसेंस नहीं होता तो चलो उसमें हम वार्निंग कर देते और आपको आइंदा के लिए तनकीद करते हैं। लेकिन ये जो इतनी खतरनाक हालत में एक बंदा, ये आपका बेटा है? नहीं, भतीजा है? नहीं बस मलेदार। हाँ जी, मलेदार ने नाल काम कर दियो, दसो ना खुल गए यार। मलेदार ही हां भाई, मेरे अगे बैठे सी किदे ने ਇਹ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 1500 ਇਹ ਚੂੰਗ ਦਾ। 1500 ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜੀ ਲੱਕੜੀਆਂ? ਆਦਮਗੜ੍ਹ। ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਚਲਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ। ਆਹੋ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਇਹ ਉਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਲਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਨ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਐ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੀਏ ਉਧਰ। ਆਓ ਜੀ, ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਓ ਯਾਰ, ख्याल ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ यार। चलो हम प्यार में भजो होएगी, देखी जाओ से जाके प्यार में मत करो। चलो हम लोग अगली पोजीशन में चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा धुआं दे रही थी और अभी हमारे आईजी साहब की तरफ से कैंपेन भी चल रही है कि जो गाड़ियां धुआं देती हैं, और जिस तरह ये आपको पता है सर्दियों में वेदर जिस तरह ये स्मोक का चेंज होने वाला है, तो लिहाजा इसके इनके विदाउट किसी नो टॉलरेंस
हम ये जितनी गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं जो धुआं दे रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अभी ये ड्राइवर साहब हैं, इधर आओ ड्राइवर साहब, इधर आओ ना। जरा दसो। इसको जरा रेस दे के दिखाएं। सर मैं इंजन करवा के आ रहा हूँ। इन्होंने दसना भाई। हाँ जी, इंजन करवा के आ रहे हैं, दिहाड़ी डांग में तेल तूल है, सेट हो जाएगा। आपको पता है, मेरी बात सुने, अभी आपको पता है कि ये मौसम की वजह से कितने लोग बीमार हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और ये आप नाकिस इंजन के साथ, नाकिस इस तरह इंजन की सारी जो कारकर्दगी है और जिस तरह ये धुआं दे रहा है, तो ये तो बीमारियां फैलेंगी और ये हर बंदे के लिए वबाले जान। हाँ जी साफ जाहिर है, बिल्कुल। कार्रवाई क्यों नहीं अमल होते हैं भाई साहब? फिर वो ताड़े खलोते हैं धुप च। कानूनी तौर पर भी अभी ये जो कानूनी तौर पर भी ये बिल्कुल इलीगल है, लिहाजा अभी हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर रेस तो चलवाएं जरा, और आपको रेस करवाएं जरा। आपको टिकट दूसरा कितना चलान होगा, कितनी टिकट होगी सर? इसको 3000 चलान रेस से मारो ना जाके, उन्होंने दिखाओ तो सही ना कितना चलान होगा होगा। एक्सीलेटर अब दें सर, 3000 का होगा। बड़ा कम चलान है। मैं भी डीआईजी साहब से वही बात कर रहा था, आपसे पहले मेरी उनसे बात हुई थी सर। डॉक्टर साहब से। अभी इसका मजीद साथ हम इसके लाइसेंस भी चेक करेंगे, गाड़ी का फिटनेस भी चेक करेंगे, उसके अलहदा कोड्स हैं और इसमें मे भी इसको भारी फाइन भी हो सकता है। हाँ रेस दिया साहब ने। आए जी, रुके जी। हाँ जी, नईम साहब खुद रेस देंगे जी, नईम साहब खुद रेस देंगे। हाँ जी, आए जी, उधर करें जी, दिखाएं जी। देखा देखा जी, ये है जनाब, इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं और जो ये स्मोक का सबब बनते हैं। भाई साहब दसो, आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी लें गाड़ी का, ठीक है? और आप विक्स वालों का सर्टिफिकेट नहीं आपका, वो मांग रहे हैं विक्स वाले। जी मैं गल कर रहा ना जी सर जी, वो गल तो ठीक है। साढ़े को गड्डी खलोती 5-6 दिन हो गए ने इंजन ते, हुण लैके आए हैं असीं। अभी आप अड्डे पे लेके आए हैं ना, सवारियां बिठाने के लिए रोड के ऊपर आ गए हैं यार है मिस्त्री, जब तक ठीक ना होती आप इसको रोड भी ना लेके आते। ये जो धुआं दे रही है ये कितनी खतरनाक है। वो तो बात है, वो तो बात ठीक है ना जी। अजय ठीक है सर, अमल कर लो भाई साहब। फिर जे करा के आ रहे हैं छोड़ जाएगी जी। अजय तेल तूल है माड़ा मोटा जरा ना, वो हट दे उत्ते सही हो जाएगी जी। उस पहले पोल्यूशन फैलती रहे नहीं भाई साहब, वो बेचारे ऐसी धन गल कर रहे हैं। खैर कर ये तो ये तो सर सब आपको सबको पता है बिल्कुल ऐसे कि ये कितना हमारी जानों के लिए खतरा और अलार्मिंग सिचुएशन है, बड़ी डेंजरस चीज़ है, बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। तो देखें इनसे क्या चीज़ देखनी है, क्या कर रहे हैं। अभी इसको अपना लेके आए अपना फिटनेस सर्टिफिकेट, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये वो सर्टिफिकेट दिखाओ ना, हैगा जी कोल कोई शायद सर कुछ भी नहीं है। जब फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा हम इसको प्रॉपर टिकट देंगे, इसका स्मोक का भी, ये जो फॉग अपना धुआं दे रही है और साथ जो इसका सर्टिफिकेट नहीं है। लाइसेंस नहीं चेक करते आप लोग? आपका है? आप ड्राइवर के पास है सर? ड्राइवर नहीं, ड्राइवर भी नहीं है आप? वो तो लेके आया जी। इशफाक आप ले आए? वो सर अगर खुदा ना खासे लेके आए, लाइसेंस पास है, इनकी हिट से लग गया। मैं जो इरफान साहब से बात कर रहा था, नहीं लाइसेंस आपके पास नहीं है बुजुर्गो? वो भी नहीं है। नहीं, आपका लाइसेंस बना हुआ है तो ठीक है, उसका तो हम वेरीफाई कर लेंगे ना, डाटा मार के चेक कर लेंगे, आपके आईडी कार्ड से पता चल जाएगा लाइसेंस बना हुआ है कि नहीं। अगर आ गया तो ठीक है, अगर ना आया तो फिर इसका मतलब नहीं है। दसो पे सच बोल दो। हाँ जी, वो तो छोटा बनवाया ना, इसलिए मैं गाड़ी चलाना ही नहीं था। एक छोटी सी बात मैंने की है, मतलब तो आप तो छोटे पे तो आप PSV नहीं ना लाओ आपको। फिर भाई साहब फिर उनकी करना चाहिए। देख लो जिस तरह थोड़ी मर्जी भी। इनको टिकट इशू होगा। एक तो आपकी गाड़ी स्मोक बहुत ज़्यादा दे रही है, आगे पता है मौसम की तब्दीली आ रही है, स्मोक है और डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी ने धुआं मारना ही मारना है। मेरी डीजल गाड़ियाँ खड़ी हैं, आए मैं धुआं बताएं मुझे, मैं पैर दबाता हूँ। 5 घंटे नहीं हुए गाड़ी इंजन कराए नु, वो जो तेल है माड़ा मोटा जो सड़ सुड़ जाएगा साफ हो जाएगी। बात आप देखें ना, अब आपने एक बात कर दी थी, इंजन करवाया, तेल है, माड़ा मोटा सड़ जाएगा। टेक्निकल बात है तो सर, इसमें टेक्निकली बात है ना भाई आप रोड पे उस वक्त लाए ना जब इसकी इंजन की रनिंग कर लें आप। रात की गाड़ी स्टार्ट खड़ी है। फिर तुसी वो कहंदे, फिर तुसी आपे ही दस रहे हो मैं ड्राइवर भी नहीं, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लाइसेंस भी नहीं, फिर ਤੁਹਾਡੇ को कुछ भी नहीं। इसमें भट्टी साहब ये जो बात कर रहा है ना, इसमें अगर टेक्निकल चीज़ भी देखी जाए तो इसको ये चाहिए कि ये इसका इंजन नया बना है, इसका पहले स्टार्टिंग रनिंग प्रॉपर करके इसका सारी सेटिंग करके लाए, कि डीजल की सेटिंग करके लाए ताकि वो धुआं ना दे। हाँ जी। अब आप सवारियों का तो आपको है, फिर अगर आपने इसकी प्रॉपर रनिंग ना की तो इंजन तो आगे जाके फिर खराब हो सकता है। हाँ जी, अल्लाह पाक खैर करसी बार लेना जी, हुण आ गई है ना जी, अजे खड़ी करनी है। अल्लाह पाक ते खैर करदा, तुसी साडे सारे ते खैर करो ना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੱਡੀ खड़ी होनी है ना जी, अजे जानी नहीं है, खड़ी होनी है जी। देखिए जी बुजुर्गों, बात ये है जब भी हम आपको रोकते हैं या जब भी आपके हमारे साथ मुलाकात होती है, हमारी एक ही डिमांड होती है आपसे कि जी आप गाड़ी सही चलाएं, ओवरलोडिंग ना करें, अपनी लेन में चलें, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो, गाड़ी के टायर ठीक हो, इंजन ठीक हो, ओवरलोडिंग ना हो और गाड़ी। सर ये लोग क्यों नहीं सुनते? मुझे लगता है आप लोगों का खौफ कोई नहीं है लोगों को। नहीं खौफ, अब खौफ तो हमने डालना भी नहीं है, वो डर, कानून का डर तो होना चाहिए ना, कानून का खौफ, कि कानून है।
वो हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सिस्टम ठीक हो। भाई साहब कानून को डर नहीं लगता? नहीं डरना, डर लगदा सी गड्डी थोड़ी होंदे। डर लगदा क्यों नहीं, कानून तो कानून ही है जी। ते मन्नो तुहानू कानून दी ढाडी मेहरबानी। क्यों लेके यार हर शय नवी पाई है जी। ये जो सवाल उन्होंने किया था ना, ये बड़ा मुश्किल सा सवाल था जिसका मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों की वजह से, आप लोग अगर दही गाड़ी चलाएंगे उसमें एक आप अकेले नहीं, उसमें दूसरे लोग भी हैं, सबकी जानों का खतरा में डाला हुआ है। सब अगर अपना सही गाड़ी चलाएंगे, जो गाड़ी चलाने का तरीक़ेकार है, अपनी लेन में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो फिर देखिए फिर प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। फिर उन देख लो जी, होने दा ये जो मैं लेके आ रहे जी। सर क्या करना है, आगे चले हम फिर? चले, आप अभी गाड़ी आज ही लेके आए हैं, आज हम इनको ब्रीफ कर देते हैं। रोड पे इसको ले जाएं, हाईवे पे भी आप नहीं चलाएंगे, इसको अभी दोबारा वर्कशॉप ले जाएं या जहाँ भी इसकी रनिंग करनी है वो करें। जब आपकी गाड़ी 100% ठीक हो जाएगी देन आप इसको रोड के ऊपर ले जाएं। आपको ये दुबई में हम ना ब्रीफ कर रहे हैं कि जी आपने कहा जी मैं अभी इंजन करवा के आया हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मार्जिन दिया आपको। उन्हें सब अगे जाके है ना कहना पिछों गालम गलोच ना करना, वो पुलिस वाले ने फलां ने मैंने रोकिया, मैं बच के आ गया, मैं कह के आ गया। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ जमल कर लेना ढाडी मेहरबानी। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਹਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ नहीं ਇਹ कर खुशामद अपनी जगह हो गई, जो कहते वे अमल कर लेना, वो है कह रहे हैं। ढाडी मेहरबानी। आए जी आगे हैं, इस्लाम ऐसा मौजूद थे, मिसिका मौजूद थी, मिसाइशा मौजूद थी, तलीम साहब थे, इरफान साहब थे। नहीं जी, यहाँ पर अभी तक हमने जो वायलेशन देखी गई है वो लोडिंग की वायलेशन देखी गई है। उसके बाद गाड़ी चलाते हुए वो लोग अफराद जिन पर लाइसेंस मौजूद नहीं है, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, लगानी चाहिए, लाइसेंस हाथ में रखें क्योंकि आपकी खुद की सेफ्टी है, आप लोगों के लिए मौजूद है। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ ओवर स्पीडिंग को चेक किया जाएगा, इनके मीटर्स वहाँ पर लगे होंगे, चेक किया जाएगा कौन सी गाड़ी तेज रफ्तार में है, क्या चलान होते हैं, क्या जुर्माने होते हैं, क्या अवेयरनेस होती है, ये भी आपको दिखाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ठोकर न्याज़ भी मौजूद थे, जहां पूरी टीम के साथ ये कार्रवाई की जा रही थी कि किस तरीके से चलान होते हैं, किस तरीके से पकड़ा जाता है, लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही थी। वहीं पर हम लोग आ चुके मांगा मंडी वाली साइड पे, हम लोग मांगा मंडी वाली साइड पे आ चुके हैं जहां हमारे सब ऑफिसर्स मौजूद हैं। कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया हुआ है और इस कैमरे के ज़रिए ये देखा जाता है कि किस तरह कोई व्हीकल जो है उसकी रफ्तार कितनी है, चलान उसका किया जाता है। अगर तेज़ रफ्तारी से सामने से आ रही होगी, आगे जाके कैसे पकड़ा जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। मीटर पे क्या क्या नज़र आता है, ये यहाँ पर मौजूद हमें मोटरवे के ही एक ऑफिसर बताएंगे, वो क्या कहते हैं हम आपके सामने रखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप खैरियत से? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाया हूँ। मेरा नाम जाहिद मकसूद है जी। कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर मोटरवे। इंस्पेक्टर जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है जी। जाहिद भाई, कैमरा कितनी दूर से जज कर लेता है स्पीड को, कैमरे में क्या क्या दिखाई देता है, ये तकरीबन 1 किलोमीटर से स्पीड जो है ना एक्यूरेट ले लेता है। और जब हम किसी को भी फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं किसी व्हीकल को, तो ये उसकी स्पीड के साथ साथ ये डिस्टेंस भी बताता है कि कितने डिस्टेंस से उसकी स्पीड जो है ना रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, यानी कि जब चलान आपका उस बंदे का होता है, मतलब मेरा हो गया फ़र्ज़ करें, जी आपके पास आएगा, वो आपसे पूछेगा जी मेरे बताएं मेरी स्पीड कितनी थी, तो आप कैमरे में दिखाते हैं या पर्ची पुर्ची में लिख के उसको देते हैं? नहीं, हम उसको कैमरे में अगर कोई वीडियो देखना चाहे तो उसको हम वीडियो भी दिखाते हैं ताकि उसको पता चले कि उसने क्या वायलेशन की है, और उसको बताते भी हैं कि इतनी स्पीड थी और ये एरिया जो है ये इतने किलोमीटर यहाँ पे अलाउ थी स्पीड लिमिट, और आपकी स्पीड इतनी है। सही। और ये भी दिखाते हैं कि कितने मीटर से इस कैमरे ने उनकी स्पीड जो है ना रिकॉर्ड की है। किस किस्म की व्हीकल्स को कैप्चर करता है कैमरा? ये तमाम किस्म की व्हीकल्स को कैप्चर कर लेता है। साइकिल से लेकर साइकिल से लेके हर एक चीज़, हत्ता कि ये अगर आप किसी स्टैटिक जो ऑब्जेक्ट है उस पर भी इसको आप फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे, उसकी भी स्पीड ये सिफर बताएगा। 2-3 गाड़ियां अगर इकट्ठी एक ही स्पीड से गुजर गई, मतलब जो आपकी हद थी कि इस हद से तजावज़ नहीं कर सकते सर, तो दो के खिलाफ अगर फ़ौरन अगर चलान करने हो, ये मशीन ऑटोमेटिक चलान करती है या फिर आप मैनुअली उसको चलान देते हैं? रोक नहीं, ये स्पीड चेकिंग जो है ना ये रिकॉर्डिंग हम करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि अगर एक कोई भी व्हीकल ओवर स्पीड आ रही है उसकी हम कंप्लीट मूवी बनाते हैं, उसकी नंबर प्लेट तक, ताकि उसको मुतमिन करने में, उसको दिखाने में हमें जो है ना वो हम ईजी रहें। ठीक है, तो अगर 1-2 व्हीकल्स जो हैं वो ओवर स्पीड इकट्ठी ओवर स्पीड आ रही हों तो उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। रिकॉर्डिंग होगी, फिर उनको आप पकड़ते कैसे हैं, उन तक पहुँचते कैसे हैं? उनको एक गाड़ी को हम इधर ही रोक लेंगे और दूसरी को जो है ना वो हम आगे वाली गाड़ी को जो है वो नोट करवा देंगे कि ये गाड़ी आ रही है, इसकी इतनी स्पीड थी, तो
एक को हमने इधर रोक लिया है, एक को आप जो है ना रोक के हम लोग किस रोड पे मौजूद हैं, देखने वाले ये जानना चाह रहे होंगे, और यहाँ की वायलेशन क्या है स्पीड के ऊपर, स्पीड लिमिट कितनी है? ये जितने भी पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं या रोड की कंडीशंस के हिसाब से जो है ना स्पीड लिमिट जो है मुख्तस की जाती है। ये हम बैठे हुए हैं मांगा मंडी बाईपास पे, ठीक है। यहाँ पे पीछे स्पीड लिमिट का बोर्ड जो लगा हुआ है वो 50 स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम 10 का मार्जिन देते हैं। ठीक है, यानी 60 तक हो सकती है उनकी स्पीड? 60 तक हम जो है ना उसको रिलीव देते हैं कि 60 तक हम नहीं रोकते किसी भी व्हीकल को, 60 से ऊपर जैसे ही वो जाएगी तो फिर हम उसको रोक लेते हैं। इसमें जो 50 तक की आपने लिमिट दी है कि 50 तक आपकी स्पीड होनी चाहिए, कौन कौन सी व्हीकल्स के लिए है? ये 50 तमाम के लिए, तमाम के लिए, तमाम गाड़ी होगी तो भी जी बिल्कुल, तमाम किस्म की गाड़ियों के लिए 50 स्पीड लिमिट है। ठीक है, तो 60 तक हम उसको मार्जिन देते हैं। अभी सुबह से कितने आपके पास आ चुकी है ऐसी वायलेशन? तकरीबन सुबह भी हमने कोई 20-25 के करीब गाड़ियों को इन्फोर्स की है, तो अभी भी हम कर रहे हैं, देख रहे हैं जो ओवर स्पीड होती है उसको कोशिश हमारी यही होती है कि उसको रोक के। हमारे बैठे बैठे भी ओवर स्पीड हुआ है जी, अभी हुआ है, मैं आप दिखा देता हूँ। मैं कैमरा मैन मेरा इसको पकड़ पाएगा, देख पाएगा? राव साहब देखिएगा, आप इसको कैप्चर कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग जिस तरीके से की जा रही है और दिखाया जा रहा है, देखिए अगर आप कैप्चर कर सकते हैं तो देखें। लाइट का इशू आता है ना बहुत ज़्यादा देखें। अच्छा, इसमें लिमिट किस तरीके से डिटेक्ट होती है? रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है हमारे पास जी, ये तमाम रिकॉर्डिंग पड़ी हुई हैं, ये टाइम और उसकी डेट आ रही है। 15:31 जिस भी गाड़ी को हम चाहें, ये एक कार आ रही है, ठीक है, अभी आ रही है? नहीं अभी नहीं, ये रिकॉर्डिंग है उसकी है, ठीक है। ये कार है ठीक है, इसकी 70 ये स्पीड शो कर रहा है, और ये 268 मीटर से इसकी के हमने कैप्चर की है स्पीड इसकी। बिल्कुल ठीक है, यानी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से कैप्चर हो जाती है? 1 किलोमीटर दूर से कैप्चर हो जाती है, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि नज़दीक तरीन उसको ना कैप्चर करें, ताकि उसकी जो अपीयरेंस है वो इस वीडियो में क्लियर आए। अभी जितनी देर तक आपकी मेरी बात हो रही है जाहिर साहब, इस दौरान कुछ कैप्चर हुआ या कुछ कैप्चरिंग में आया? अभी कैप्चर करता हूँ। चले जी, हम लोग अभी भी देख लेते हैं। जाहिर साहब मौजूद हैं, इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद है जो कि स्पीड चेक करेगा। ये बस आ रही है, इसकी स्पीड जो है ना 52 है, इसकी 52 ये अभी है, लिमिट्स के अंदर है, इसलिए इसको हम नहीं रोकते। बिल्कुल ऐसी। ये एक गाड़ी को आपको टारगेट करना पड़ता है? एक गाड़ी को जिसको हम टारगेट करेंगे सिर्फ उसी की स्पीड जो है ना वो हमें। बड़ा मुश्किल काम नहीं लगता यार कि एक गाड़ी को उसको करें, उसकी क्या स्पीड है, इसकी क्या स्पीड है, कैमरा पैन करना पड़ता है? ऐसे हम जो है ना बैठ के यहाँ पे ऑब्जर्व करते रहते हैं, गाड़ियों को चेक करते रहते हैं, जो ओवर स्पीड होती है उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक इधर स्टार्ट हो जाती है, और फिर हम उसी को रोकने का इशारा करते हैं। कभी ऐसा हुआ इसी मीटर के अंदर किसी सरकारी ओहदेदार, किसी बड़े ओहदेदार की गाड़ी आपने रोकी हो? 75 पे आ रही है कार जो है ऑल्टो वाली, 75 पे जी ऑल्टो कार आ रही है जी, सिल्वर। ये कैमरे में दिखाया जा सकता है, ये देखिए आप, ये वाली ऑल्टो को रोका जाएगा, मैडम की जान से रोक लिया गया है, और बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी थी, रोक तो लिया गया। आए जी जाहिर साहब, एक गाड़ी आपने रोकी है, आप किस तरीके से अगला प्रोसीजर आपका क्या होता है जिनको आप रोक लेते हैं? अब आपने ये बताना है मुझे। जी सर, गाड़ी हमने रोक ली है, ओवर स्पीड थी इनकी, ये 50 का एरिया है और 75 इनकी स्पीड थी, बड़ी तेज स्पीड थी। अभी इंसाफ से चेक करेंगे। गाड़ी पे लिखा भी हुआ है एडवोकेट हाई कोर्ट। सर ये हमें मैटर्स नहीं करता, अगर एडवोकेट लिखा हुआ है तो ये हमारे लिए उससे ज़्यादा जो हम इनको प्रायोरिटी देंगे, इनकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी होगी। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। हमारे लिए तमाम जो है ना वो एक जैसे ही हैं, सिविलियंस। अस्सलाम वालेकुम जी, सबकी हिफाजत के लिए कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अभी ठीक है। जाहिद साहब हैं, मैडम हैं, अफसरान हैं, जाहिद साहब क्या बताएंगे इनको आप? लाइसेंस काइंडली दीजिएगा। उससे पहले आप बताते नहीं कि क्या क्यों रोका गया? लाइसेंस चेक करूंगा सर, उसके बाद इनको बताऊंगा, ब्रीफ करूंगा। ठीक हो गया जी, लाइसेंस चेक किया जा रहा है? लाइसेंस इनके पास मौजूद है, कार का लाइसेंस है इनके पास, वैलिड लाइसेंस है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी स्पीड जो थी वो 75 है, जबकि ये एरिया जो है ना ये 50 का है, 50 का एरिया है। ठीक है जी, आप एडमिट करते हैं? पता नहीं था, मैं सॉरी करता हूँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह अवॉइड करूँगा और एहतियात करूँगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, और जो ना सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया करें, सीट बेल्ट जो है ना ये भी ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। बड़ी अच्छी बात है भाईजान, आपने इनको देख कर नहीं सीट बेल्ट बांधनी, आपने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बांधनी है, उनका मतलब ये। वैसे रोड पे कहीं साइड बोर्ड लगा हुआ था, कहीं देखा था आपने कि यहाँ पे 50 की स्पीड रखे, कोई नजर आया था? नहीं आया कोई साइन बोर्ड? नहीं सर, साइन बोर्ड के बगैर हम चेकिंग ही नहीं करते। यहाँ से तकरीबन कोई 500 मीटर पहले कोई 3 साइन बोर्ड लगे हुए हैं, 50 स्पीड लिमिट लगे हुए हैं साइन। ठीक हो गया, ठीक है जी। और हमारा मकसद भी यही है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को पता हो कि ये आबादी वाला एरिया है, या यहाँ पे कुछ शार्प टर्न है, या रोड की कंडीशन इस नौयत की है कि यहाँ पे ओवर स्पीड से
गाड़ी को गाड़ी को नहीं या चला किसी की जान को खतरा हो सकता है, तो इसी वजह से स्पीड लिमिट को जो ना इन्फोर्स करें। बिल्कुल ठीक है भाईजान, उन्होंने कहा है कि हर 500 मीटर के बाद बोर्ड लगे होते हैं और आपकी सेफ्टी के लिए लगे होते हैं। चलें मैम, आप next मेहरबानी किया इंशाल्लाह, करें, next। अपने लिए अपने बच्चों पे मेहरबानी किया करें। हमारा काम लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है और लोगों की सेफ्टी और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना। बेहतरीन बेहतरीन, आज दिखाएं, लीजिए भी दिखाया जाएगा, दिखाते हैं जी जाहिद साहब की जानिब से। इधर आ जाए हम, आज इधर आ जाते हैं हम, दिखाएं। इन्हीं की गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी आ रही है, ठीक है जी, ये इसकी स्पीड आ रही है 75, ठीक है जी, फिर कर दूँ, फिर दिखाते हैं। ये 265 मीटर से हमने स्पीड ली है और आप बोर्ड को क्रॉस किए हुए भी तकरीबन वो यहाँ से जहाँ से आपकी स्पीड हमने मेजर की है, बोर्ड उससे तकरीबन कोई 800 मीटर पीछे है। ठीक हो गया, जायज़ कम हो गया, शुक्रिया। ठीक हो गया ना। ये तो स्पीड पे कंट्रोल करना चाहिए मेरे भाई आपको, ठीक है, उनका कहने का मकसद यही है। भैंसों वाली गाड़ी थी, पहले एक ट्रक था, उसकी वजह से मिस्टेक हुई है, तो बेसिकली ठीक है, कोई नहीं। बात ये है, असल में ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं हाईवे कोड को, रूल्स का इनको नहीं पता, इसलिए इनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करके इनको मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। बात यह है कि आप ओवरटेक भी स्पीड लिमिट से ऊपर जाके ओवरटेक करने का जवाज़ नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं आप अपना सकते कि एक गाड़ी को मैं ओवरटेक करते हुए ओवर स्पीड हुआ हूँ। ठीक है, स्पीड लिमिट्स में आपने रहना है, जहाँ पे स्पीड लिमिट है उसका मतलब ये है कि आप उस लिमिट के अंदर रह के ओवरटेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ठीक हो गया भाई, ये 50 का एरिया है तो आपकी 75 है। मैंने पीछे भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपको 50 का बोर्ड दिखाई दिया था कि 50 की स्पीड रखें, देखा था वैसे आपने कि नजर आया था आपको? मैंने अभी नहीं देखा। आपके ख्याल में होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, चलो ऐवी चक्की गल है कि मान के नहीं हो सकता। जी, तीन बोर्ड लगे हुए हैं सर, एक रोड की लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, एक रोड के बिल्कुल दरमियान में लगा हुआ है। कितने फासले पे आपने बताया, कितने फासले पे लगे हुए हैं? आई जी मीन साहब की फैमिली है। इनकी फैमिली है? आई जी मीन साहब की फैमिली। आई जी मीन साहब, अमीन साहब कहाँ होते हैं? लाहौर DH में। वेरी गुड यार, कहाँ ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं वो? सर अभी तो डिफेंस में है, DH में। अभी कहीं ड्यूटी नहीं से अंजाम दे रहे? नहीं, अभी अभी घर पे हैं। रिटायर्ड हैं ये? रिटायर्ड है ना? हाँ, वो मैंने भी नाम सुना नहीं है यार। फिर तो आपने उनको शर्मिंदा कर दिया। कितने बड़े अफसर को शर्मिंदा कर दिया आपने यार। मैंने तो यही कहा भी जो भी जुर्माना है मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल। फाइन पे करने के लिए एग्री है। हमारा मकसद लोगों को से फाइन कलेक्ट करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, लोगों को लॉ के बराबर है। हाँ जी, कानून सबके बराबर है। आपसे पहले भी एक बंदे का एक चालान हुआ तो डेफिनेटली वो मेरे ख्याल से इनका भी इन्होंने पहले तारफ किसी का नहीं करवाया। हाँ जी, बाद में जब इनको हमने ब्रीफ कर दिया है, समझा दिया है, इन्होंने भी जो है ना प्रॉमिस किया कि मैं आइंदा केयरफुल नहीं, अगर रेफरेंस करवा दिया, जो तारुफ करवा दिया जाए तो फिर मैंने इतना कहा कि जो भी अभी हमारे पास वक्त काम है, हमने डरा दिया उनको। सर हमने जनाजे वो नजर आ गया। नहीं सर, हमने जनाजे में डराता है। मैं सर कोई नहीं ऐसा करा, हमने जनाजे पे जाना था, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मैंने कैंप नहीं देखा, वो बोर्ड नहीं देखा। लेकिन फिर भी आप अगर जनाजे पे जा रहे हैं, आप फैमिली को लेकर जा रहे हैं ना यार, उनकी जिंदगी आपके हाथों में है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है सर। बाकी जो आपने करना वो तो बिन पे करना है। मुझे तो लगता है वो डर गए, आपका चला नहीं होना मुझे लग रहा है। डरे आदमी नजर आ रहे हैं। वो तो ड्यूटी में मैंने पहले क्या, वो तो ड्यूटी पे खड़े हो सकता है, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। फिर अब साहब क्या करते हैं आप? जी, इनको छोड़ रहे हैं। आईजी साहब की वजह से नहीं, आईजी साहब की वजह से नहीं, कानून की नज़र में सारी जो पाकिस्तानी अवाम है, सारे सिविलियंस, बेचारे को भी छोड़ देना, सारे सिटीजन असल में इन्होंने एक बात कही कि इनको रूल्स का, लॉ का पता नहीं था। हाँ जी, ये कहते हैं कि मैं ओवरटेक के लिए जो मैंने स्पीड ओवर की है, तो इनको समझाने का मकसद ये था कि ये आइंदा के लिए ना केयरफुल रहें। और इनको बताया है कि ओवरटेक भी अगर आपने करना है तो फिर भी स्पीड लिमिट्स में रह के करना है। स्पीड लिमिट्स को जो है ना वो वायलेट नहीं कर सकते आप। आईजी साहब जो ना उन्होंने चलान किया, मैं तुम दस दूँगा, एक चलान हो गया जी, डराता हूँ उन्होंने, ठीक हो गया। अब उनसे ज़्यादा लें, मैं तो कुछ नहीं, कैसे देनी है नहीं लेनी ना ले। मेहरबानी भाईजान, आईजी साहब को सलाम कहना मेरा। देखिए यहाँ पर हम लोग स्पीड कैमरा चूँकि यहाँ पर मौजूद था, जायद साहब मौजूद थे, 2 लोगों को रोका गया, एक का चालान किया गया और एक ने अपनी गलती को माना भी, पहले वाला भी मान रहा था, लेकिन उसने बताया जी रिटायर आईजी साहब हैं, उनके मैं मुलाजिम हूँ और उनकी फैमिली को मैं लेकर जा रहा हूँ। तो फिलहाल जायद साहब की वजह से
रहमदिली दिखाई गई और छोड़ दिया गया, हूँ तुझे जो मर्जी कोई और डर के बेचारे या फिर रहमदिली हो गई, दोनों में से जो बात है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। खैर हम लोग अगली पोजीशन पे जा रहे हैं, हम लोग अगली जगह पर जा रहे हैं, वहाँ जाकर भी आपके सामने रखते हैं कि ओवरलोडिंग के बाद और स्क्रीनिंग के बाद, कैमरा के बाद जो वेट चेक किए जाते हैं ट्रक्स वगैरह के, वो किस तरीके से किए जाते हैं, अब आपको वो दिखाते हैं। आइए। लाहौर के बाद अब हम लोग पत्तों तक आ चुके हैं। पत्तों तक आने का मकसद ये था कि आपको बता सकें कि किस तरह वो गाड़ियाँ जो लोडेड होकर आती हैं, माल गाड़ियाँ जो होती हैं, जो रात के 11 बजे के बाद दाखिल होती हैं शहर के अंदर, वो तकरीबन मगरिब के बाद उनका आना शुरू हो जाता है, जो कि अफजाल साहब इसमें साथ मौजूद हैं, सीनियर ऑफिसर हैं पेट्रोलिंग से, मोटरवे से, हाईवे नेशनल हाईवे से। अब कहानी ये है कि होता ही है कि ट्रक यहाँ से गुजरता है, इस पॉइंट पर आके खड़ा होता है जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। इस पॉइंट पर खड़ा होने के बाद इसकी मेजरमेंट ली जाती है और इसकी जो वैल्यू ली जाती है, इसकी जो मॉनिटरिंग की जाती है उस ऑफिस के अंदर की जाती है। लेकिन इस सारे के प्रोसीजर में क्या क्या कुछ होता है, किस तरीके से किया जाता है, इनको कुछ पे भी करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, ये हमें अफजाल साहब बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजाल साहब। वालेकुम सलाम, बहुत कैसे हैं? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? तो जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसा बड़ा टफ प्रोसीजर है मुझे लग रहा है, या एक टफ ड्यूटी है इस चीज़ की भी। लाहौर में दाखिल होने के लिए पत्तों की में अभी एक स्टेशन मौजूद है, वेट स्टेशन, जहाँ पे वेट किया जाता है। आम लोग कांटा कहा जाता है, कंडा कहा जाता है उसको। पूरी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर क्या सिस्टम बनाया गया हुआ है आपने, और गाड़ियाँ जब आप लोड होकर आपके पास आती हैं उसमें आप क्या चीज़ें देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इसमें कुछ चीज़ें मतलब एक बाकायदा सिस्टम बना हुआ है कि इस गाड़ी ने मूविंग हालत में इसका वेट किया जाएगा। हर टायर का के हिसाब से इसका वेट मैयर्ड है, 5 XL है, 6 XL है, 2 XL है। वेट तो अगर लिमिट के अंदर होगा तो ओके की स्लिप उसको दे देंगे, वो चली जाएगी। अगर वेट ज़्यादा होगा, एक तो उसका वेट उतरवाते हैं हम, और दूसरा उसको जुर्माना किया जाता है। अच्छा, ये वेट किस हिसाब से मेजरमेंट करते हैं? जो जब ये गाड़ी बाहर से निकलती है, वहाँ से निकलती है, जिस प्लांट से भी निकल रही है, इनके पास भी एक बिल्टी होती है या रसीद होती है, इसे कहा जाता है, बिल्टी अमूमन कहा जाता है उसको, उसके मुताबिक वेट होना चाहिए। अभी समझते हैं कि आपका अपना वेट इसको कानून के मुताबिक होना चाहिए। Okay. बाय लॉ जो NHSO जो हमारा नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का 2002 का हमारा एक्ट है, उसके मुताबिक इसका वेट होगा। उस परमिसिबल वेट से जो भी गाड़ी ज़्यादा होगी उसको हम टिकट इशू करेंगे, और ये टिकट जुर्माना जो है वो स्टार्ट होता है 10,000 रुपये से। अच्छा। और 10,000 रुपये वो उसको जुर्माना अदा करना है, अपना ओवरवेट उतारना है। ओवरवेट उतारने के बाद ही वो गाड़ी आगे मूव कर पाएगी। फर्स्ट करें कि कोई क्रश लेके आ रहा है, बजर लेके आ रहा है, पत्थर लेके आ रहा है, वो भी यहीं से गुजरता होगा, तो उस समय उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, उसकी बिल्टी के मुताबिक वो ठीक है, लेकिन आपके मुताबिक वेट उतना नहीं है। वैसे वो वेट कितना होना चाहिए बताएं, मैं फिर वो बात देखिए 2 XL का जो है 17,500 किस तरह गिनते हैं हम? ये ना एक्सल वो टायरों के हवाले से हम लोग उसको करते हैं। जो फ्रंट पे 2 टायर लगे होंगे, इसके पीछे 4 टायर होंगे उस ट्रक के, उसको हम 2 XL कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह जैसे ही पिछले अगर आप साथ चलें तो मैं आपको बता प्लीज़ दिखाएं, साथ देख भी लेते हैं। आइए, ठीक है, फ्रंट के हो गए 2 टायर और एक्सल होता है। ये अभी ये इस वक्त ये 6 XL गाड़ी है, 6 XL, ठीक है। सो जी जैसे इसे 22 व्हीलर बोलते हैं। हाँ जी। इसका फ्रंट 1 XL है, ठीक है। इसका 5.5 टन वेट हम कंसीडर करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद ये जितने हैं इनके हम उसके साथ साथ 11,000 के साथ इसको हम ऐड कर लेंगे। ये टोटल हमारे पास इस वक्त 6 XL गाड़ी है। इसका जो वेट मैयर्ड और पास है वो है 58,500, यानी 58 टन 500 गाड़ी के, और जो इसके ऊपर लैडन जो लोड किया हुआ है उसके मुताबिक होगा। टोटल 58 होना चाहिए। 58,500। अगर 58,500 से ये थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो इसको हम टिकट इशू करेंगे, हम स्पेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आप टिकट इशू करते हैं कम से कम 10,000 रुपये की आपने बताया, मिनिमम 10। और जब आप टिकट इशू कर देते हैं उसके बाद उस मटेरियल को क्या उतारा जाता है, अनलोड किया जाता है? उस मटेरियल को देखें, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको उतारना पॉसिबल नहीं है, जिसमें फॉर एग्जांपल गैसेस हैं, फ्यूल है, या ऐसा मटेरियल है जो फ्लेमेबल हो सकता है, तो उसके लिए हमने ये रखा हुआ है कि फिर उनकी कंपनीज को लिखते हैं, जैसे PSO है या गैस कंपनीज हैं, उनको ये कन्वे कर, लेकिन उनको निकाल देते हैं यहाँ से। उनको फिर हम अपना हाईवे छुड़वाते हैं उनसे। ये इस तरह नहीं है कि भाई एक बंदा ओवरवेट करके आ गया और हमारा फिर हाईवे यूज कर सकेगा, ठीक है। उसको हाईवे छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा वो, उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। एक तो उनका फिर उसके बाद
सफ़र बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी, यानी बहुत सारी चीज़ें उन पे लाइबिलिटीज़ बन वैसे तो जाएंगी। बहुत से चोर रास्ते हैं लाहौर में दाखिल होने के, तो वहाँ से दाखिल हो जाएंगे, फिर कैसे उनको पकड़ेंगे आप? देखें, जो हाईवे पे आएंगे उनके खिलाफ हम पेनलाइजेशन करेंगे। जो चोर रास्ते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारी मैक्सिमम वो डिप्लॉयमेंट है, अगर कोई छोटे रास्ते से आगे उसको ज्वाइन करना है, उसको हाईवे ज्वाइन करना है, वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट होती है, उसे हम स्क्वाड्स बोलते हैं। वो बाहर से नहीं जाने, जो आगे ज्वाइन करेगा उसको वेट स्टेशन पे आना पड़ेगा और टिकट होगा। अच्छा, आपसे वेट को चेक करते हैं यहाँ पे, कि आप ये भी चेक करते हैं कि इनके पास लाइसेंस है, इनके पास परमिट है, या ये कार्बन जल की वजह से हवा में फ़िज़ा ख़राब हो रही है, वो भी चेक करते हैं? वो हम हर एंगल से फिर उसको देखते हैं। ये नहीं होता कि भाई उसको देखें। वेट स्टेशन पे बुनियादी सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ होता है कि ये ओवरवेट गाड़ी तो नहीं है। ओवरवेट को हम देख लेते हैं। अगर आप हमारे वेट स्टेशन के बिल्कुल सामने वो देखेंगे, दूसरी हमारी गाड़ी वहाँ पे परमानेंटली स्टैटिक रहती है कि इसके अलावा अदरवाइज़ उसकी जो वायलेशंस हैं उसको देखें। अगर लाइसेंस नहीं है, बच्चा बिठाया हुआ है या सेकंड सीटर साथ बिठाया हुआ है, तो उसको टिकट इशू कर। बिल्कुल ठीक है। और अभी इसका क्या तरीकेकार है करने का, उसको किस तरह लेकर आएंगे, क्या मूवमेंट आगे मूव करेगी? ठीक है। और इसका फ्रंट से इसकी ना मैक्सिमम स्पीड इनको मैयर्ड है, पता है कि 5 किलोमीटर की हिसाब से इन्होंने आगे जाना है। अगर 5 किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा ये अपनी गाड़ी को स्पीड से लेके जाएंगे तो ये सिस्टम इसको जंप कर देगा। तो थोड़ा डिफाइन मजीद करें, एक्सप्लेन मजीद करें। 500 मीटर किस तरीके से? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर की स्पीड के साथ इसको मूव करना है। इससे ज़्यादा तेज़ नहीं ये जा सकते। ओके, ठीक है। ताकि ये इसकी मेजरमेंट स्लो जाएंगे, मेजरमेंट ठीक तरीके से हो जाए। यहाँ पर इसकी मेजरमेंट की जाएगी, यहाँ पर इसका वजन किया जाएगा, और वो सिस्टम है जहाँ पे ये सारे का सारा इसका शो हो जाएगा। अच्छा सर, ये है ये इनका कंट्रोल रूम है। ठीक है जी, आइए सर जी। ये भी जो गाड़ी अभी वहाँ से चल रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये इस पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें दोनों जो हैं वो ये आप देखेंगे, ये गाड़ी आ रही है, ये आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, आज साहब इधर करीब से दिखाइएगा। ठीक है, ये गाड़ी आ रही है साहब। इस गाड़ी का ये मतलब इस तरह इसने अपना वेट, अभी ये गुजर जाएगी। ये इसके जो 6 के 6 टायर्स हैं इसके ऊपर से गुजर गए हैं। इसमें किलोमीटर दिखाई देता है, कितने किलोमीटर की? वो जो आप कह रहे थे कि 5, उस सिस्टम में सारा कुछ आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर जो 5 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ जाएगा ना, वो अपने लिए नुकसान करेगा, क्योंकि स्पीड उसकी बढ़ने से उसका वेट खुद ब खुद जंप कर जाएगा। ओके, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड वो मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक सिस्टम लगा हुआ है कि इनको अभी वो देखिए इसकी पिक्चर आ गई है, बिल्कुल आ गई। ठीक है, कभी ये इसके 6 एक्सल जो हैं यहाँ से गुजरे हैं, वो ड्राइवर आगे बताएगा कि मेरी रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इसकी ये स्लिप आ गई है। ठीक है जी, ठीक है, इसमें हर चीज़ उसकी आ गई है। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर बेटे दें ज़रा, इसमें नेक्स्ट प्रोसीजर में अगर आप देखेंगे जी, अगर ये ओके है तो इसके ऊपर ओके की मोहर लगा दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये ओवरवेट है तो इसके ऊपर वो रेड स्टैंप लगा दी जाएगी ओवरवेट पे। हम आपको नेक्स्ट अपना पॉइंट दिखाएंगे जहाँ पे हमारे ऑफिसर्स 2 डिप्यूटेड हैं, वो इस स्लिप को चेक करेंगे, इसकी रिकॉर्ड में एंट्री करेंगे। ओके है तो उसको जाने देंगे। जो ओवरवेट है उस गाड़ी को वहाँ पे रोक के उसको एक तो टिकट किया जाएगा, और फर्दर उसका प्रोसीजर जो अनलोडिंग लोड का है दूसरी गाड़ी मंगवाने का, अनटिल दैट टाइम उसको वेट करना। वहाँ चल के देखें फिर जी, मज़ीद बात नहीं करते हैं। आज उस सब चलते हैं। ये शाह साहब ये रजिस्टर दें, वो तला ये चलान वाला रजिस्टर, ये चलान वाला रजिस्टर से कह रहे हैं। अच्छा, ये ना 2 बजे से लेके रात 10 बजे तक का इन ऑफिसर्स की ड्यूटी है। अभी तक इनके पास टोटल 5 गाड़ियां आ चुकी हैं जो ओवरवेट थी, और सब के सब को ये आप देखेंगे 11,500 उसको टिकट होगा एज पर डायरेक्शंस, जिनका 15% से अबव होगा वेट, उनके लिए कोड्स और जुर्माना अलग है। और जिनका 15% से कम टिकट होगा, मतलब वेट होगा, ओवरवेट होगा, उनका 10,000 रुपये जुर्माना है। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अभी तक ये हमारे पास ये आ चुकी हैं गाड़ियाँ। इनमें से हमने जो हैं वो गाड़ियाँ अपने हाईवे से आउट कर दी हैं। अच्छा, क्योंकि ये 11,500 वाले गैस बाउजर्स हैं। वो ये जो आपने जुर्माने किए या फाइन किए, इनको आपने वापस भिजवा दिए, हाईवे पे नहीं मौजूद? हाईवे से ये जो नेक्स्ट एग्जिट है छोटा, ठीक है, वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये वापस जाएंगे, ये हमारा हाईवे इनको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, ये नहीं आगे, मतलब हाईवे पे नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन बात फिर वही आती है, अगर हाईवे पे नहीं होंगे, दूसरी सड़कों पे जाएंगे तो वहाँ लोगों के लिए खतरा है, तो
कुछ ऐसा मैकेनिज्म ना बन जाए कि लोग वापस ही जाएं, और इतना सख्ती से अमल किया जाए कि जब तक ना उस वेट के मुताबिक जो आपने तय किया है इन्हें सड़कों पे आने ना दिया जाए, फिर हाईवे हो या कोई भी हो। देखिए, नेशनल सतह पे एक इतना बड़े स्केल पे ये सारे मामलात हुए हैं। पोर्ट कासिम या कराची पोर्ट से लेके यहाँ तक डिफरेंट जो राउट्स वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं, वो सभी पे एनफोर्समेंट हो रही है। जहाँ पे लोकल लोडिंग वगैरह होती है या अनलोडिंग होती है, उसमें वो लोग चांस ले लेते हैं कि अभी चांस लेके हम यहाँ से निकल जाएं, तो वो जब आगे आते हैं फिर वेट स्टेशन आगे टकर जाता है, या हमारे ऑफिसर जो स्क्वाड्स की सूरत में वहाँ पे डिप्यूटेड है वो पकड़ के ले जाते हैं, भी चल भाई गाड़ी चढ़ाएं ऊपर। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जो आप फाइन करते हैं, जैसा भी आपने बताया रेड पेन से आपने उसको लिखा है, वो जुर्माने भी ऑनलाइन जमा उन्हें करवाने पड़ते हैं या मैनुअली तौर पे वो करवाते हैं? वो यहाँ पे जो NHA का कॉन्ट्रैक्टर है वो पेमेंट उनको करेंगे। उस पेमेंट रिसीव करना हमारा डोमेन ही नहीं है, ना हम करते हैं। ठीक है, वो NHA का कॉन्ट्रैक्टर है या NHA वाले खुद करेंगे, उसमें हमारा कोई आप उनको इन्फॉर्म कर देते हैं? नहीं, ये ऑनलाइन सिस्टम है, उन्हीं का यहाँ पे कैशियर होगा, वो कैशियर यहाँ पे रिसीव करेगा, और हर शिफ्ट के बाद हमारी रिकन्सिलिएशन होती है। फॉर एग्जांपल, हमने एक शिफ्ट के बाद 5 टिकट्स दे दिए हैं उसको, तो 5 टिकट्स हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम में हैं। हमसे पूछ लिया जाता है भाई वेट स्टेशन पे कितने टिकट्स हुए हैं? 5 हुए हैं। अमाउंट कितनी है? अमाउंट जी इतनी आ गई है, 52,000 या 53,000 रुपये बन गई है जो अभी तक की है, तो वो 53,000 हमारे सिस्टम में मौजूद है। यस, फिर एक बाकायदा परफॉर्मा बना हुआ है, उस परफॉर्मे के ऊपर रिकन्सिलिएशन होती है, एक हमारा ऑफिसर साइन करता है, एक NHA का जो कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या उनका अपना ऑफिसर वो उस पर आगे साइन करेगा, फिर ये रेकनसाइल होगा, और ये 100% रेकन्सिलिएशन होती है। इसमें कोई लेक्सिटी किसी किस्म की नहीं है। कमर्शियल गाड़ी हो या लोडेड गाड़ी हो, अगर वो खुदा ना खासा ख़राब हो जाती है, उसमें इशू आता है, हादसा पेश आ जाता है, उस सूरत में मोटरवे की या NHA की क्या जिम्मेदारी आती है उनके ऊपर? देखें, अगर लोडेड गाड़ी ऐसी हो जो ओवरवेट है और उसकी वजह से कोई हादसा आ जाता है, हमने तो पिनलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। जो लीगल पिनलाइजेशन है, हम उनको बाकायदा उन पे FIR देते हैं। खाली उस पे FIR नहीं देते हैं, जिन मालकान ने उसमें ओवरवेट करके उसे लेके गए हैं और जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, किसी की गाड़ी का हुआ है या किसी की जान चली गई है, तो उसके मुताबिक हम प्रोसीडिंग्स आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरी नाकस अकल के मुताबिक मैं सवाल वो करना चाहूँगा, मतलब मैं प्रोग्राम का एंड कर रहा हूँ। गाड़ियों के पीछे ये लिखाने का भी कहा गया हुआ है कि अपना नंबर डिस्प्ले करें, जिनकी भी गाड़ियाँ हैं, जो मालकान हैं या जो ड्राइवर हैं या जिसकी ऑनरशिप में वो होते हैं, लिखा हो गया हवाई ड्राइव। ये कब बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलता है, हर गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। क्या इस तरफ नहीं आपने इम्प्लीमेंट करवाया सख्ती से कि लिखा जाए, ताकि पता हो कोई वायलेशन कर रहा है तो डायरेक्टली कॉल की जाए, या आपका हेल्पलाइन नंबर उन गाड़ियों के पीछे लिखा जाए? हेल्पलाइन के लिए देखिए, लोग डेफिनेटली उसको भी फॉलो करते हैं। मालकान को हमने कहा है कि वो उसको करें, असल में क्वांटम नंबर लिखवाएं, कम से कम उसका लिखवाएं जो उसको मैनेजर कर रहा है। मालिक अपना नहीं लिखवा रहा, क्योंकि वो सबको अगर 100-150 गाड़ी है उसकी, तो वो नहीं कर सकता, तो अपने मैनेजर का लिखवाए। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ताला उसके भी पीछे हैं, वो हो जाएगा। चलें, साहब आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमने प्रोग्राम शुरू किया था लाहौर से और हम आ चुके हैं पत्तोगी पे। मकसद ये था, DIG साहब से हमने इंटरव्यू किया, आपका आगाज़ किया, अफजाल साहब पे आके हमने इंटरव्यू का एंड किया। मकसद आपको बताना ये था कि साहब डोमेस्टिक गाड़ियाँ हो, कमर्शियल हो, यानी डेली आपके इस्तेमाल की गाड़ियाँ हो, कमर्शियल हो या लोडेड व्हीकल्स हो, कानून सबके लिए एक है, कानून से बड़ा तर कोई नहीं है। जब आप निकलें, अगर आप अपने घर से निकलें, अपनी गाड़ियाँ लेकर निकलें, तो आपने बेल्ट लाजमी लगानी है, लाइसेंस आपके पास मौजूद होना चाहिए, बाइक चला रहे हैं हेलमेट आपके पास मौजूद होना चाहिए, स्पीड का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्पीड अगर आपकी ज़्यादा होगी, स्पीड से आप किसी को ओवरटेक भी करते हैं तो खुदा ना खासा अगर कोई हादसा पेश आ सकता है। यहाँ पर वेट स्टेशन बनाया गया जो कि पत्तोगी में बनाया गया, जो कि लाहौर के अंदर एंटर होने के लिए बनाया गया है। पत्तोगी से लेकर लाहौर तक के दरमियान में फिलहाल कोई स्टेशन मौजूद नहीं है कि जहाँ पे मेजरमेंट की जाए गाड़ियों की। हो सकता है इनके सजेशन में ये चीज़ें मौजूद हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसमें मौजूद हैं ये बातें कि कब चल के इसको मज़ीद आगे डेवलप किया जाता है। और एक बात मैं बार बार कह रहा था कि AI सिस्टम, जिस तरह बाकी इदारे AI पे जा चुके हैं, मोटरवे पुलिस कब तक AI पर जाएगी, ये भी एक सवाल है। फिर एक जगह हमने ये भी देखने में आया कि बंदे का चलान किया गया, ओवर स्पीड था, 50 की लिमिट लिखी गई हुई थी, उसके बावजूद चलान उसका हो गया, लेकिन वहीं पर एक गाड़ी को भी रोका गया जिन्होंने अपना रेफरेंस बता दिया कि जी मैं साहब का रिटायर्ड DIG साहब का फैमिली लेकर कहीं जा रहा हूँ। तो हमें लगा कि वहाँ जाहिर साहब मौजूद है, बेचारे वो कि डर गए या जो कुछ भी हो वो आपके सामने है, लेकिन उसने अपना रेफरेंस दिया, अच्छे तरीके से बात की, उन्होंने छोड़ दिया, बॉन्ड किया। अवेयरनेस देना मकसद था। लोडेड गाड़ियों के पीछे नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके सामने बात होगी। अगर आपको लगता है किसी भी जगह से आप गुजर रहे हैं, वहाँ नंबर डिस्प्ले है ट्रक के पीछे, आप फ़ौरन उस नंबर पे कॉल करके उस गाड़ी वाले की कंप्लेन कर सकते हैं। आप मोटरवे की, हाईवे की जो पुलिस है उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर मोटरवे पे कोई भी वायलेशन होती है। बहुत सी ऐसी बातें जो अभी भी रह गई हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह वो भी आपके सामने हम पेश करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तो अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।